हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भवानी यूपीएससी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो आपको पता है, एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, हम इंडस्ट्रीज़ और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि अंडर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना स्कीम सब्सिडी इंक्रीज टू 35% फॉर ऑल वुमेन एंड टू 30% टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड दिव्यांगन बेनिफिशरीज। अभी कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, उसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको नेम सजेस्ट कर रहा है कि स्वयं को रोज़गार। मतलब ये जो स्कीम है ये बात कर रही है कि इस हिमाचल प्रदेश में, जो हमारी स्टेट में, वहाँ बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। एजुकेशन तो बहुत अच्छी मिल रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो स्वयं को रोज़गार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ये एक बहुत अच्छी योजना है, एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो इस योजना के तहत जो वुमेन्स हैं उनको 35% सब्सिडी दी जा रही है, ताकि वो अपना रोज़गार, अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सके। तो उससे उनको फिर 35% की सब्सिडी प्रोवाइड हो रही है। और जो दूसरे, जो शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब हो गए, दिव्यांगन बेनिफिशरीज हो गए, उनमें उनमें उनको 30% सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अप टू 40 लाख लोन प्रोवाइड करेगी इन बेनिफिशरीज़ को। और ये 3 years के लिए होगा और इनको 5% का इंटरेस्ट होगा। 5% इंटरेस्ट पे इनको 40 लाख दिए जाएंगे और 3 years तक इनको 3 to 5 years के बीच में इनको ये जो अमाउंट है वो रीपे करनी है। तो ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है ये। कई लोग तो इसका फ़ायदा भी उठा चुके हैं। किन्नौर में हो गया, आप देखना टीवी पे ऐड आती है, किन्नौर में एक लेडी आती, 2 लेडीज़ आती हैं, तो उन्होंने अपनी बताते कि वो किस किस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना स्कीम का फ़ायदा उठा के उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। सो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन लेवल है लोगों में इस स्कीम को लेकर। नेक्स्ट इज़ टू प्रोवाइड developed plots to the beneficiary under the scheme. Mukhyamantri Swalamban Park will be established in the district Kangra on plot basis, in which plots and sheds up to 250 square kilometer will be developed. तो आपको इस लाइन से क्लियर हो गया होना कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री स्वलंबन पार्क है उसके तहत प्लॉट्स जो सरकार है खुद से बना के दे रही है, वो प्लॉट्स ओके, प्लॉट्स और शेड्स बना के दे रही है अप टू 250 स्क्वायर किलोमीटर। आपको दिख रहा होगा 250 स्क्वायर किलोमीटर तक। तो ये जो प्लॉट्स है ये रेंट बेसिस पे दिए जाएंगे उन लोगों को जो इस स्कीम के तहत अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और इनको रेंट देने पड़ेंगे सरकार को। ओके, तो आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा मैंने जो लिखा है, नो a person who want to start his own business will get land of government on rent. So okay, तो ये एक बहुत अच्छी योजना है उन लोगों के लिए जो जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है और वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते। ओके, चलिए नेक्स्ट जाते हैं। The industrial investment policy 2019 has been extended from December 22 to December 25। तो ये जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, ये है, इसमें एक्चुअली जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको इंसेंटिव्स दी जाती है, ताकि उनको, मतलब उनको कह सकते हैं रिवॉर्ड्स दी जाते हैं इस पॉलिसी के तहत। उनको आप कह सकते हो, उनको, उनके लिए जो पॉलिसीज़ है थोड़ी अट्रैक्टिव बनाई जाती है, सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो हिमाचल के तरफ और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके हिमाचल में। हिमाचल को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा, इंडस्ट्रीज़ बनेगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, तो डेफिनेटली हमारे लिए कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी इस सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। सो इसीलिए इसी डायरेक्शन में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो 2019 है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया है 2025 तक के लिए। ओके, सो दैट कहीं ना कहीं हमारा हिमाचल ग्रो करेगा, बढ़ेगा। ओके,
नेक्स्ट ये एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मैंने मैंने मेंस का जो क्वेश्चन पेपर देखा था उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 ये जो है इसका मेंस में पूरा पूछा गया है कि क्या है ये पॉलिसी, कैसे इवॉल्व हुई, कैसे लॉन्च हुई, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है और सरकार इसको इसके लिए इसमें कैसे कैसी अपडेशन कर रही है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। यू नेवर नो कि कभी ये मेंस में दोबारा पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट इज इन्होंने कहा है कि this industrial investment policy 2019 has been extended from December 22 to 25. Medical park at Nalakar has been approved by union government. मेडिकल डिवाइस पार्क सेटअप किया जाएगा पिंजौर नालागढ़ रोड के बीच पे। तो इसका जो लोकार्पण है वो 5 अक्टूबर को ऑलरेडी हो चुका है। ओके, सो कहीं ना कहीं जो मेडिकल डिवाइस पार्क है ये कहीं ना कहीं एक बोल सकते हो आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया है बाय स्टेट गवर्नमेंट। सो नई 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 तरह की इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, फैक्ट्रीज़ बनेंगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो हो। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है, आप प्लीज़ इसको एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पढ़िए। थैंक यू।